शहर लाहौर में स्मॉग की सूरत-ए-हाल बदतरीन होने लगी। लाहौर शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत की गई है। मौसम के हवाले से मजीद क्या सूरत-ए-हाल है, ये जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त फैज़ अहमद अंडरपास पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइए क्या सूरत-ए-हाल है मौसम की? बिल्कुल ये सूरत हाल है। शहर लाहौर में हमें स्मॉग की कंडीशन में कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। कम से कम जो एक्वाई में हमें स्मॉग की रेशो है वो 380, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 490 तक हमें स्मॉग की रेशो जाती दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि किस हद तक इस पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि रोज़ की बुनियाद पर हज़ारों स्मोकी व्हीकल्स को चलान टिकट्स इशू किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुतअद्दिद गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं, बाकी भी तदबीर इख्तियार की जाए, लेकिन इसके बावजूद स्मॉग की जो हमें सूरत हाल है उसमें कोई खातिर का बेहतरी जो है नज़र नहीं आ रही। रोज़ की बुनियाद पर बद से बदतर जो है स्मॉग की कंडीशन होती जा रही हैं। अब देखने ये किस तरह से इस पर काबू पाया जाएगा और कब तक जो है स्मॉग पर कंट्रोल रखेंगे, लेकिन जब तक काबू नहीं पाया जाता, मैं मौसमियात वालों को कहना था कि कोशिश करें कि एहतियाती तदबीर पर अमल पर लाजमी हो। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके अलावा आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारें और कोशिश करें कितने भी शहरी हैं उसमें बुजुर्ग शहरी हैं और जो बच्चे हैं बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। बाकी शहरी भी जो है गैर ज़रूरी गैर मामूली सफ़र से गुरेज करें। ज़रूरत के औकात में है जो है सिर्फ सफ़र किया जाए। उसके अलावा उनका कहना था कोशिश की जाए कि पहनावों और ख़ुराक का भी ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि स्मॉग की वजह से आप तो जानते हैं सांस के में जो फेफड़ों का मसला है और सांस की बीमारियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा जो है जन्म ले रही हैं। रोज़ की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी जो है हॉस्पिटल एडमिट भी हो रहे हैं इसके लिए। उसके अलावा उनका कहना था कोशिश करें कि ज़ुकाम और गला ख़राब की भी सूरत में प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए और कोशिश करें प्रॉपर जो अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि जितनी मनफी असरात हैं उससे बचे। इसके अलावा मौसम की अगर बात करते चलो तो मौसम में अगर बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत 13 रिकॉर्ड किया जाए। इस वक्त दर्जा हरारत 14 रिकॉर्ड किया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री तक जाने के इम्कान, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री जाने के इम्कान ज़ाहिर किया जाए। इसके अंदर दोपहर के औकात में जो है दर्जा हरारत ज़्यादा रखे, जबकि रात के औकात में ठंड की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। मैं मौसम वालों को कहना था कि कोशिश करें कहीं 10 रोज़ तक की बारिश के इम्कान नहीं है, तो स्मॉग की कंडीशन में किसी किस्म की बेहतरी मुतवक्किल नहीं की जा रही। इसलिए अपने से ही जो है एहतियाती तदबीर पर अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल जो है खुद रखें। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का पंजाब में पहला कैंसर अस्पताल कायम करने का ऐलान। इंडस अस्पताल के दौरे के मौके पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं इंडस अस्पताल पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल होगा। इंडस अस्पताल में आम आदमी के लिए कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत मुयसर होगी। इंडस अस्पताल की तरह के आलमी मयार के अस्पताल पाकिस्तान में बहुत कम हैं। पूरे पंजाब में आवाम का 100% कैंसर का मुफ्त इलाज करने वाला अस्पताल नहीं। हमारी तैयारी पूरी है और कैंसर अस्पताल चलाने के लिए 100% तैयार हैं। में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे पंजाब हुकूमत मुफ्त में 100% डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। तो इनका भी दिल उसी तरह दुखी हुआ जिस तरह हम सोच रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें हमें ये फील हुआ कि पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ भी है और ज़रूरत भी है कि एक कैंसर हॉस्पिटल रहता होना चाहिए। तो उस दिन एक शख्स ने दुआ कराई कि अल्लाह ताला पंजाब हुकूमत का एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने की या कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। वो मियाँ साहब ही थे। अब हम तैयार हैं, अगर आप लोग ये हॉस्पिटल पंजाब हुकूमत के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हम इसको फौरी तौर पर लेकर इसका कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हो सकता है उस दिन की दुआ कबूल कर ली हो कि ये कैंसर हॉस्पिटल हमारे होते हुए हम ऑपरेशन करके चले जाएं, उसको चलाएंगे तैयब उर्दुगान, और उसके बाद उसको हम तैयब उर्दुगान स्टाइल में हम चलाना चाहेंगे। बिकॉज एक जिस तरह तैयब उर्दुगान का है हमें उसमें ऑर्डिनेंस भी लाना पड़ता है, जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी तरफ से 100% हाँ है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे उम्मीद है कि हम ये कैंसर हॉस्पिटल चला। बात करते हैं महंगाई की, तो आपको बताएं गैस की बंदिश और कम प्रेशर LPG बहुत महंगी। महंगाई के मारे शहरी मज़ीद परेशान हो गए। शहरियों ने ओगरा रेट पर LPG की दस्तयाबी की अपील कर दी। फहद अमीन की रिपोर्ट।
मौसम बदलते ही कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत, मुतबादिल ईंधन LPG का इस्तेमाल बढ़ा तो माफिया भी सरगर्म हो गया। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर गैस दस्तयाब नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदार मनमर्जी की कीमत पर LPG फरोख्त करने लगे। शहर में 251 के बजाय LPG 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सारिफीन के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं असल कार्रवाई डिस्ट्रीब्यूटर्स और माफिया के खिलाफ होनी चाहिए। LPG भी गरीब की पहुंच से बाहर है। गैस है 280, कोई 300 बेच रहा है, ठीक है, तो आगे सवारी को कहें ना भाई गैस महंगी हो गई है, हमें तो थोड़ा सा हमारे साथ ताउन करें। वो कहती भाई हम भी आपके साथ कहीं हैं। गैस बड़ी महंगी है। गैस पहले हैगी ਸੀ 100 रुपया किलो, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਈਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 280 रुपए किलो, 300 ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 280 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ 80 रुपए ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ 90 रुपए ਹੈਗਾ, 200 कितने 70 है। गैस वारा नहीं खा रही, बहुत जुल्म हो रहा है। इतनी महंगाई में बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। पता नहीं कैसे रो के दिहाड़ी नहीं पूरी होती मालकों की। किस तरफ जाएं, ये हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मुबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ, आहत चीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान नूर। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आहत चीमा, फवाद हसन फवाद समेत 10 मुल्जिमान आशियाना इकबाल रेफरेंस से बरी हो गए। एहतसाब अदालत लाहौर के जज अली जुल्करनैन ऐवान ने आशियाना इकबाल रेफरेंस का महफूज फैसला सुनाया। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज, आहत चीमा समेत दीगर मुल्जिमान अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने शहबाज शरीफ और आहत चीमा समेत 10 मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। इससे कबल नैब ने जवाब जमा कराया था कि मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस में शवाहिद मौजूद नहीं, लिहाजा मुल्जिमान को सजा का इम्कान नहीं। फैसला सुनने के बाद वकील अमजद परवेज का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इस केस का मकसद सिर्फ करदार कुशी था। आज कानून का बोलबाला हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर आहत चीमा का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि 3.25 साल जेल में रखा गया। जिन लोगों ने मुकदमे बनाए उनका मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। नैब लाहौर ने 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में इख्तियारात से तजावुज़ करके कौमी ख़जाने को 660 मिलियन का नुकसान पहुँचाने का रेफरेंस दायर किया था। कैमरामैन फ़खर के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब साबिक अरकान असम्बली और अहम सियासी शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का सिलसिला जारी। साबिक MNA सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। लाहौर में साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग को नून लीग में वेलकम किया। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाल्लाह इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान को माशी बहरानों से निकालेंगे। नून लीग की मजबूती पाकिस्तान की माशी बहाली और अवाम की खुशहाली की जामिन है। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो अवाम को तकलीफों से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में तरक्की के एक नए दौर का आगाज करेंगे। सरदार आशिक गोपांग और सरदार आमिर तलाल गोपांग ने गुज़िश्ता हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को डिफाल्ट से बचाने पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है, नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है, नून लीग पंजाब से 120 से 125 सीटें लेगी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। हमें यकीन है अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे। मजीद कहा, क्या हम लाडले हैं इसलिए हो गए हैं कि हमारे खिलाफ झूठे केसेस ख़त्म हो गए। अगर किसी ने 9 मई को कुछ किया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करेंगे। हमारी पोजीशन बेहतर है और वी आर इन विनिंग पोजीशन। इलेक्टेबल की टर्म है। देखिए, जो आदमी इलेक्टेबल होता है ये कोई गाली नहीं है या ये कोई बुराई नहीं है। बाकी अगर कोई और लीडर या कोई और जमात जो है वो दावा करती है तो उस दावे के ऊपर जो है वो हमें कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं या दूसरे लोग भी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे, और दूसरी तरफ जब उनको ये मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। हमारे ख़िलाफ़
झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने 9 मई को या उससे आगे या पीछे कुछ किया है तो वो तो उसे फेस करना पड़ेगा। मामला ये है कि हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि हमारे खिलाफ जो झूठे केस थे वो ख़त्म हो गए हैं। क्या झूठे केस हमारे ऊपर कायम रहने चाहिए? आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोरन ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकत दारी पर जोर दिया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसराइली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोरन ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। अमरीकी कॉन्सुलेट लाहौर क्रिस्टन हॉकिंस, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, सेनेटर इसहाक डार और मरियम औरंगजेब भी मुलाकात में मौजूद थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकत दारी पर जोर दिया। नून लीग की जानिब से जारी इलामे में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत-ए-हाल, खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। उन्होंने इत्तेमाद के इज़हार किया कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नून को फिर से कायदाना किरदार देकर भरपूर इत्तेमाद करेंगे। इलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम शराकत दारी की अहमियत का एहतराफ किया गया। ताउन के नए इम्कानात की तलाश और इन कामयाबियों पर ताल्लुकात की मज़ीद इस्तवारी की अहमियत तस्लीम की गई, जो अमरीका और पाकिस्तान दो तरफा मजबूत और फाल ताल्लुकात से इबारत रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसराइली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया और गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। आपको बताएं, अमरीकी सफ़ीर डोरन ब्लूम की पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, आइंदा इंतखाबात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, आइंदा इंतखाबात और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत की गई। जहांगीर तरीन ने इंसानी हुकूक के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा। जहांगीर तरीन का कहना था कि IPP भरपूर अंदाज से इंतखाबी और सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ बाहिमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए अपने भरपूर अज़्म का इजहार किया। आपको बताएं, लाहौर पुलिस ने कमर कसली, कम उम्र ड्राइविंग पर 1860 और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 210 मुकदमात दर्ज कर लिए। अब लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर भी पुलिस कड़ी निगरानी करेगी। कम उम्र बच्चों को घर रखें, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर अब जेल जाना होगा। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हाई कोर्ट की हिदायत पर लाहौर पुलिस इन एक्शन कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। कम उम्र ड्राइविंग पर 1860 मुकदमा दर्ज, 5 रोज में सैकड़ों गाड़ियां भी थानों में बंद कर दी गईं। बगैर लाइसेंस पहले ही रोज 210 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा होगा। शहर में 30 ड्राइविंग लाइसेंस दफातर, 10 मोबाइल वैन्स और 3 सेंटर दिन रात खुले हैं। काफ़ी लोग पकड़ चुके हैं। हमने मुतलका थाने में शाहदरा टाउन, शाहदरा में बंद करवाए हैं। हेलमेट नहीं होगा तब भी चलान होगा, या बंद करवाएं। कम उम्र बच्चों का कहना था कि आप माफ़ कर दें, आइंदा मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से लाइसेंस नहीं बना। रावी नाके पर मौजूद अमले ने 10 से ज़ायद कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल समेत थाने में बंद करवा दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं, इंसदादे समूह के लिए निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दामात जारी। लाहौर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। 1 माह बाद जुर्माने के साथ ड्राइवर और मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का एक और इकदाम। लाहौर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। 1 माह बाद गैर रजिस्टर्ड रिक्शा सड़क पर नहीं आ सकेगा। लाहौर की हर सड़क पर मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है। महकमा एक्साइज के मुताबिक शहर में 1,10,000 के करीब मोटरसाइकिल रिक्शे फराटे भर रहे हैं। इनमें से सिर्फ 40,000 रजिस्टर्ड हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन चेक करने की हिदायत की गई है। रिक्शे हैं ये तो पूरे सिटी डिवीज़न में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इनको प्रॉपर जो बगैर नंबर प्लेट के रिक्शे हैं ना, उनको प्रॉपर हम उनका चलान कर रहे हैं
और उनको वार्न भी कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं, एक्साइज दफ्तर जाएं। चिंगची रिक्शों का धुआं जहां फिजाई आलूदगी का बाइस है, वहीं उनके सिलेंसर से निकलने वाला शोर आलूदगी को जन्म देता है। दूसरी जानिब पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। गैर कानूनी मुकीम 15,533 गैर मुल्कियों को पंजाब से वापस भिजवा दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। सूबे में अमनो अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। गैर कानूनी मुकीम 15,533 गैर मुल्कियों को पंजाब से वापस भिजवा दिया गया। वज़ीर आला का पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के सहूलतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस बाज़ शरपसंदों की अदम गिरफ्तारी पर इजहार बरहमी। ऐसे तमाम मफरूर मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पानी को ज़ाया होने से बचाने की मनसूबाबंदी। गाड़ियां धोने के दौरान पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का हुक्म। पानी की बचत के लिए वाटर जोन भी बनाने का फैसला। वासा ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की ठान ली। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। ज़ेरे ज़मीन एक्वा फायर बचाने और पानी के ज़िया को रोकने का प्लान। हाई कोर्ट के अहकामात पर पानी ज़ाया करने वालों को जुर्माने होंगे। डॉल्फिन फोर्स पानी का ज़िया करने पर तस्वीर वासा इंतजामिया को भेजेगी। वासा के ऑपरेशन और रेवेन्यू के एहलकार भी पेट्रोलिंग करेंगे। पानी के ज़िया पर घरेलू सारिफ को 5,000 और कमर्शियल सारिफ को 10,000 रुपए जुर्माना होगा। MD वासा गुफरान अहमद का कहना है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर हफ्तावार चलान की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। बाल्टी में पानी इस्तेमाल करने वालों को कोई जुर्माना नहीं होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे और बल्कि एक जुडिशल कमीशन वाटर कमीशन भी इधर ही होस्ट हम कर रहे हैं वासा हेड ऑफिस में, तो डॉल्फिन की खिदमत भी ली हुई हैं। इसके अलावा भी वासा खुद अपना स्टाफ हमने एंगेज किया हुआ कि कहीं भी वायलेशन अगर आप नोटिस करते हैं तो फौरी उसका चालान करें। डोमेस्टिक जो है वो हमारा 5,000 है और कमर्शियल अगर कोई एक्टिविटीज़ पे वायलेशन करता है 10,000 है। उसमें गाड़ियाँ जैसे धोते हैं पाइप से, अगर बाल्टी से धोएंगे तो नहीं होगा। पानी के ज़िया को रोकने के लिए वासा लाहौर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साफ पानी का जोन बनाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में 200 घरों तक साफ पीने का पानी घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। तमाम घरों की टैंकियों में नो रिटर्न वॉल भी लाजमी करार दिया गया। MD वासा गुफरान अहमद के ज़ेरे सदारत इजलास वासा हेड ऑफिस में मुनक्किद हुआ। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अच्छी खबर यह है, अब स्मोक से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रॉयल फैंस एंड होम एप्लायंसेस ने पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन एयर प्योरीफायर मुतारिफ करवा दिया। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस ने पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन एयर प्योरीफायर मुतारिफ करवा दिया। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की मशहूर आबिद मार्केट में रॉयल सिग्नेचर आउटलेट में खुसूसी तकरीब। चेयरमैन रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस अंजुम रफीक मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि फिजाई आलूदगी के इस दौर में साफ सुथरी हवा बहुत अहमियत की हामिल है। रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साफ सुथरी सेहत बख्श फिजा की अहमियत को समझता है। इसमें 4 स्टेज फिल्ट्रेशन है, 4 किस्म के फिल्टर लगे हुए हैं। उसमें इवन इस हद तक के जरासीम भी सारे जो हवा में होते हैं वो उनको भी ये ख़त्म करता है। सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स ही नहीं बल्कि सारे जो भी जर्म्स हैं उनको भी फ़िल्टर के थ्रू ख़त्म करके वहाँ पे रोक लेता है। और इनके और बाकी जो हैं तकरीबन इम्पोर्टेड हैं, मोस्टली बाहर से आते हैं। और जब से ये इम्पोर्ट का कोई मसला हुआ है, शॉर्टेज भी रहती है, तो चूँकि ये यहीं पे मैन्युफैक्चर्ड है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह शॉर्टेज नहीं आएगी और इसके फ़िल्टर भी फ्रीली अवेलेबल होंगे। इस मौका पर कंपनी के नुमाइंदों ने रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस एयर प्योरीफायर की खूबियों बारे सारिफीन को आगाह किया। इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की समझ रखने वाले अफराद ने रॉयल फैंस एंड होम अप्लायंसेस एयर प्योरीफायर को एक शानदार इजाफा करार दिया है। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे। ई टिकटिंग का निज़ाम और आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। चिड़ियाघर के एक्वेरियम में 142 अक़साम की समुद्री हयात भी रखी जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
शहरियों को तफरीह की मयारी सहूलतें फराहम करने का शानदार प्लान। लाहौर चिड़िया घर अपग्रेड होगा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला की अपग्रेडेशन के बाद चिड़िया घर में फैमिली, समर और दीगर पैकेजेस मुतारिफ कराने के हिदायत। मोहसिन नकवी ने शेर, बंदर, जराफा हाउस और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। नए रेप्टाइल हाउस के बारे में ब्रीफिंग ली, वायरफॉल झील का भी जायजा लिया। होलोग्राम के जरिए जानवरों की हकीकी मौजूदगी का तासुर पैदा किया जा सकेगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि लाहौर चिड़ियाघर में 100 नए जानवर लाए जाएंगे। अस्दहा और सांप की नई इकसाम भी लाई जाएंगी। एक्वेरियम में 142 इकसाम की समंदरी हयात रखी जाएंगी। लाहौर चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। जो बच्चों के लिए खुशखबरी है वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं। 100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए, जिसमें वो जानवर भी हैं जो इंशाल्लाह ताला उनके लिए सरप्राइज़ होगा। सफारी ज़ू में 4 हाथी भी आ रहे हैं जो लाहौर में हाथी ख़त्म हो गए थे, उसमें स्पेशल एक टाइगर भी आ रहा है जो पहले नहीं देखा हुआ था। बर्ड से लेके हर किस्म का जानवर है जो वो 100 वो आ रहा है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए फंड्स के फौरी इजरा के हिदायत। सैर के लिए आए लोगों ने ज़ू अपग्रेडेशन के लिए वज़ीर आला के वियन को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शेर के माथे पर जख्म देखकर चिड़ियाघर के डॉक्टर को फौरी तलब करके इलाज का हुक्म दिया। शहर लाहौर को कमर्शियल सरगर्मियों का हब बनाने का मंसूबा। गुलबर्ग के बाद फेरोजपुर रोड पर भी CBD पंजाब कमर्शियल सरगर्मियों का आगाज़ करेगी। फेरोजपुर रोड पर रेस्क्यू इमारत पर 3 मंजिला ग्रैंड सूक लाहौर प्लाजा तामीर करेगा। ताजिर बरादरी के लिए पेश किए जाने वाले नए मंसूबे की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर लाहौर में बुलंदबाला इमारतों के लिए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम शहर में 6000 अरब रुपए की मौशी सरगर्मियाँ शुरू करने का प्लान बना लिया गया। कमर्शियल सरगर्मियों के फरोग के लिए वॉल्टन एयरपोर्ट की अराजी पर तामीरात के लिए फर्म का चुनाव कर लिया गया। गुलबर्ग में तो कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिछाया जा रहा है। फिरोजपुर रोड पर वाक़या रेस्क्यू की बिल्डिंग पर भी अब प्लाजा तामीर होगा। CBD पंजाब ने 68 कनाल अराजी पर ग्रैंड सूक लाहौर मुतारिफ करवा दिया। ग्रैंड सूक में 350 से 550 मुरब्बा फीट तक दुकानें मालिकाना हकूक पर हासिल की जा सकेंगी। ग्रैंड सूक लाहौर दुबई और तुर्की की सूक की तर्ज पर बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल CBD पंजाब मोहम्मद उमर ने बताया कि मुकामी कारोबार बरादरी की आसानी के लिए 4 साला आसान अक़सात का प्लान मुतारिफ करवाया गया। मनसूबा खास तौर पर फिरोजपुर रोड, सबनाबाद, शादमान और इचरा के रिहायशियों को एक ही जगह पर मयारी अशिया फराहम करेगा। ग्रैंड सूक लाहौर अपनी जिद्दत की वजह से मुकामी ताजिरों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि ग्रैंड सूक मुकामी ताजिरों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। मेट्रो बस के नातजुर्बेकार ड्राइवर्स और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर मुसाफिरों के लिए वबाल जान बन गए। वीटा मेज़ा कंपनी की बस नंबर 33 कचहरी स्टेशन पर तेज़ रफ्तारी के सबब स्टेशन के बस बे से टकरा गई। ट्रैफिक पर होने वाले हादसे पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ना तजर्बाकार ड्राइवर्स या बसों की हालत जार। मेट्रो बस ट्रैक पर हादसे होना मामूल बन गया। शादरा से गजुमता तक चलने वाली एक और मेट्रो बस हादसे का शिकार हो गई। कचहरी स्टेशन पर बस नंबर 33 मेट्रो ट्रैक पर तेज रफ्तारी के सबब स्टेशन के बस पे से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बस की विंड स्क्रीन, बॉडी और बम्पर को नुकसान पहुँचा। ताहम किसी मुसाफिर का नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर गिरफ्तार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पिछला एक बरस में मेट्रो बस के ट्रैक पर 28 हादसात रूनुमा हुए। मेट्रो ट्रैक पर चलने वाली 64 में से 23 बसें तकनीकी और हादसों के सबब खराब हैं। 9 खराब बसें निश्चित टाउन बस डिपो में खड़ी कर दी गईं। मेट्रो बस के हादसे पर सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। आपको बताएं, पंजाब की नई जामियात के लिए बुरी खबर। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन ने फंड्स देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन HEC ने कहा कि नई जामियात की फंडिंग
صوبہ خود کرے گا۔ 10 سال تک نئی جامعات کو فنڈنگ نہیں دے سکتے۔ موجودہ قانون کے تحت نئی جامعہ کو 3 سال بعد گرانٹس جاری ہوتی ہیں۔ پنجاب میں متعدد جامعات HEC کی فنڈنگ سے محروم ہو جائیں گی۔ صوبے کی نئی جامعات پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ HEC کے فیصلے کے بعد نئی جامعات کو تنخواہیں دینے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن تنخواہوں کے لیے فنڈز دیتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ HEC نے پنجاب حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔